दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिगंत शर्मा। आज हम बात करेंगे सेहत की, पर कुछ हंसी मजाक के साथ। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाता रहता हूं, पर आज अंदाज कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार हम करेंगे हंसी मजाक और करेंगे आपकी सेहत की बात। वैसे तो मैं आपका डॉक्टर हूं, पर आज आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए, क्योंकि मैं सारी चीजें मजाक के तौर पे आपको बताने वाला हूं। तो ये तो वही हो गया। क्या आपको लगता है कि आपके शरीर की बैटरी चार्ज नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग की वायरिंग स्लो हो गई है? क्या आपको चीजें याद नहीं रहती? वैसे तो चीजें याद ना रहना अच्छी बात है। बुरी यादें याद नहीं आती, एक्स गर्लफ्रेंड याद नहीं आती, पर अगर आप किसी को उधार देकर भूल गए हैं तो आपके दोस्त की ऐसा ही नहीं, दिमाग की वायरिंग ही नहीं, पूरा दिमाग ही उड़ जाता है। ध्यान नहीं लगता किसी भी जगह। वैसे तो मेरा तो ध्यान वैसे भी कहीं नहीं लगता, पढ़ाई में या किसी और चीज में, बट रील्स में बहुत ध्यान लगता है। पर अगर आपका ध्यान कहीं में नहीं लग रहा तो ये चीज बहुत जरूरी है सोचने वाली कि आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा। क्या यह है डेफिशिएंसी विटामिन B12 की तो नहीं? आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं विटामिन B12 के बारे में। जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पे जो भी नई वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप विटामिन B12 के बारे में सब कुछ जान जाएं। विटामिन B12 की कमी के लक्षण: हमेशा शरीर में थकान रहती है। वैसे तो मेरी मम्मी घर का कोई भी काम कह दे मुझे थकान हो जाती है, पर आवारागर्दी करने और क्रिकेट खेलने में कोई थकान नहीं होती। ये उस थकान की बात नहीं, जेन्युइन थकान की बात है कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप थके हुए हैं। आपके होंगे मूड स्विंग्स। वैसे तो मूड स्विंग्स फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं इन बातों को अच्छे से जानते हैं। जो कमिटेड हैं वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जैसे फीमेल्स का मूड कभी भी बदल जाता है, वैसे ही जिनको B12 होता है उनके मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, वह दुखी रहते हैं। इसके साथ साथ आपको लगेगा कि आपके दिल की धड़कन बढ़ती रह रही है। वैसे तो क्रश को देखकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बट बिना किसी कारण के भी आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। हाथों पांव में झंझनाहट होना, हाथों पांव में चुनचुनी होना। मैं ओपीडी में बैठता हूं तो बहुत से मरीज कहते हैं कि हमारे हाथ पांव में झुनझुनी हो रही है। इसके साथ साथ आपको आपके प्रियजन, आपके जानकार लोग कहेंगे कि आप पीले हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो। शरीर के लिए क्यों जरूरी है विटामिन B12? विटामिन B12 हमारे शरीर में ऊर्जा के सही कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B12 मांस, मच्छी और अंडों में अच्छी अमाउंट में होता है, परंतु आजकल मार्केट में जो नए नए ढोंग आए हैं वीगन, ये पूरा ही ढोंग है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों में भी B12 की कमी होती है, पर तब भी वह दूध ले लेते हैं जिससे B12 की थोड़ी कमी कम हो जाती है। पर वीगन लोग एनिमल सोर्स बिल्कुल नहीं खाते, तो उनमें B12 का कोई भी सोर्स नहीं होता, तो उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। B12 डेफिशिएंसी से पीड़ित होगा, उसको लगेगा कि वह थका हुआ है, थोड़े से ही काम में वह थक जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि B12 बहुत ही जरूरी होता है RBC के सिंथेसिस के लिए। जिन लोगों में RBC B12 की डेफिशिएंसी होती है उनमें RBC बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको ही कहा जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब आप इस तरीके से समझिए, एक जाम है, वहां पे गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो बाइक तो आराम से निकल जाएगी, पर
ट्रक, बसें यह नहीं निकल पाएंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, जिस कारण से वह कैपिलरीज में फंस जाता है और कैपिलरीज में फंसे होने के कारण वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका हीमोलाइसिस हो जाता है, जिससे निकलता है बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन क्या होता है, जब हमें पीलिया होता है तो बिलीरुबिन बढ़ जाता है। इसी कारण से जब B12 की डेफिशिएंसी होगी, आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, तो एक तो आपको थकान लगेगी, सेकेंडली आप पीले दिखने लगेंगे। क्या होता है कि विटामिन B12 हमारी नसों की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी नसों के ऊपर एक माइलिन शीट होती है, जिससे उनका कंडक्शन तेज हो जाता है। उसी माइलिन शीट के बनने के लिए B12 की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हमारा शरीर आगे एज में जाता है तो नर्व के रिपेयर के लिए B12 की ज़रूरत होती है। जो नर्व्स की माइलिन शीट हो जाती है वह कम हो जाती है, जिसके कारण से नर्व कंडक्शन रुक जाता है और नस मरने वाली होती है। उसी समय अगर हम अपनी बॉडी को नर्व की रिपेयर का रॉ मटेरियल यानी B12 दें तो नसों का रिपेयर हो जाएगा और जो नसें हमारी मर रही होंगी वो दोबारा जिंदा हो जाएंगी। इसी नस के मरने के जो लक्षण आते हैं वो यह आते हैं कि हाथों और पैरों के एंड्स पे आपको जलन महसूस होती है, एक इरिटेशन, एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, जिसे आम आदमी झुनझुनी कहते हैं। इसके साथ साथ आपके शरीर की जो भी प्रक्रियाएं हैं वह स्लो हो जाती हैं। वैसे तो इंसान इश्क में दीवाना होता है, पर अगर आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है तब भी मानसिक तनाव आपको घेर सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, माइग्रेन और सर दर्द के इंसिडेंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखा गया है कि जिन लोगों में क्रॉनिक तौर से सर दर्द होता है उनमें अगर विटामिन B12 दिया जाए तो वह सर दर्द ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ मुंह में छाले होना, जीभ लाल होना और ये लक्षण भी B12 डेफिशिएंसी में देखे जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ये सब लक्षण आप में हैं तो ये जांचें आप जरूर करवाएं, जिनमें हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, फॉलिक एसिड लेवल, विटामिन B12 लेवल। अगर इन टेस्टों में आता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप अपनी डाइट में मांस, अंडा ये सब सप्लीमेंट करें। इसके साथ साथ पनीर, दूध, सोयाबीन, हरे पत्तेदार सब्जी और चुकंदर अपनी डाइट में ऐड करें, जिससे कि आप B12 की कमी पूरी कर पाएं। इसके साथ साथ हम B12 की सप्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं, जिसमें ओरल टैबलेट मिकोबालामीन या साइनोकोबालामीन खाई जा सकती है। इंजेक्शन के रूप में भी B12 को लिया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, सब्सक्राइब करके तो आपको जाना ही है, क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगा। सब्सक्राइब तो आपको इस चैनल को करना ही है। और अगर किसी भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वो बात मुझे समझ आई तो मैं आपको बता दूंगा। अगर वो मुझे भी समझ नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।